जूनागढ़ गुजरात मझारी, गुजरात के जूनागढ़ के तलाजा ग्राम में नरसिंह जी का जन्म होता है नागर वंश में। लेकिन जब नरसिंह जी का जन्म हुआ तो एक विचित्रता इनके जन्म के साथ थी। जन्म से ही नरसिंह जी न बोल सकते थे और न सुन सकते थे। ये विधाता की क्या विडंबना थी। तहां आय नरसिंह वपुधारा, सकल कुटुंब लहे सुख सारा। नरसिंह जी ने जब जन्म लिया नागर वंश में, तो उस नागर वंश में चारों तरफ प्रसन्नता का, आनंद का वातावरण होता है। और स्वाभाविक है जहां संत महापुरुष प्रकट होते हैं, प्राकट्य लेते हैं, वहां आनंद की वर्षा होना स्वाभाविक है। नरसिंह जी का जन्म तो हुआ, लेकिन नरसिंह जी की दादी दिन रात चिंता किया करती थी कि मेरा पोता बोल नहीं सकता, मेरा पोता सुन नहीं सकता, इसका होगा क्या। अच्छा, कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने मायरा सुना है पहले, आज से पहले? इतने लोगों ने सुना है, तो फिर सुनाने की जरूरत क्या है। एक गांव में एक महात्मा कथा कहने गए, और कथा कहने गए तो लोग आए कथा सुनने के लिए। महात्मा जी ने लोगों से पूछा, बताओ मैं क्या बोलूंगा, तुमको पता है? लोगों ने कहा, महाराज हमको तो नहीं पता कि आप क्या बोलोगे। महात्मा ने कहा, नहीं पता तो फिर आए क्यों, चले जाओ वापिस। लोग वापिस चले गए। अगले दिन फिर सत्संग का समय हुआ, फिर महात्मा जी आए, फिर लोग आए। महात्मा जी ने पूछा, तुमको पता है मैं क्या बोलूंगा? लोगों ने कहा, हाँ महाराज हमको पता है कि आप क्या बोलोगे। तो महात्मा ने कहा, फिर तुमको पता है तो क्यों आए, जाओ वापिस। मतलब इतने लोगों ने मायरे की कथा सुनी है, तो चलो आपने सुनी है तो जरा थोड़ी परीक्षा हो जाए। नरसिंह जी के पिताजी का क्या नाम था? बताओ क्या नाम था? कृष्ण दामोदर दास। ताली बजाओ, एक ही बार में सही उत्तर। मतलब गंगापुर में लोग ध्यान से सुनते हैं कथा, नहीं तो आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। अच्छा, नरसिंह जी की माता का नाम याद है किसी को? मेरे को लगता है तैयारी करके बैठे हैं आज। लक्ष्मी गौरी, बहुत सुंदर। अच्छा, नरसिंह जी के भाई का क्या नाम था? जब मैंने पूछा कि मायरा किसने सुना, जब तो बहुत हाथ खड़े हो रहे थे, और प्रश्न के उत्तर में एक दो ही हाथ खड़े हो रहे हैं बस। क्या नाम था नरसिंह जी के भाई का? बंशीधर। बहुत सुंदर, अच्छी ताली बजा के स्वागत कर दो। हम भगवत चरित्र सुनते तो हैं, लेकिन उस भगवत चरित्र को सुनकर के उसकी क्रियान्वती भी जीवन में होनी चाहिए। कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, कथाएं जीवन में धारण करने के लिए होती। बहुत छोटी सी नरसिंह जी की गाथा है। छोटा सा परिवार था। श्री कृष्ण दामोदर दास और लक्ष्मी गौरी के नरसिंह जी सुपुत्र थे। नरसिंह जी का एक भाई था जिसका नाम था बंशीधर, और एक भौजाई थी जिसका नाम था दुरित गौरी। नरसिंह जी की एक दादी थी जिसका नाम था जय कंवरी। एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम था श्यामल दास। अच्छा, नरसिंह जी की पुत्री का नाम याद है किसी को? कि वो भी याद नहीं है? हाँ, नहीं तो पता चले कि रामायण तो पूरी सुन लो और आखिरी में पूछो कि राम जी कौन थे। नरसिंह जी की पुत्री नानी बाई, और नानी बाई की पुत्री का नाम याद है किसी को? नानी बाई की पुत्री का नाम क्या है जिसके लिए भगवान मायरा लेकर के आए, जिसका विवाह था? हरनंदी। और कहीं कहीं तुलसी बाई के नाम से भी नाम प्राप्त होता है। नरसिंह जी महाराज
न जन्म से बोल सकते थे, न सुन सकते थे। और इसी चिंता को लेकर के दादी दिन रात अपने पोते को साथ में लेकर के घूमती। किसी भी प्रयास से, किसी भी तरह मेरा पोता बोलने लग जाए, मेरा पोता सुनने लग जाए। लेकिन ये वास्तविकता है कि लेख पर मेख लगाने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो केवल महापुरुषों में है, संत पर है। भाग्य लिखी मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख। संत वाणी का ये शब्द है कि भाग्य लिखी मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख। तू दिन रेण उपाय करे, नर तेरो कियो कहाँ हाथ चढ़ेगो। जो तेरे लेख ललाट लिखियो, ताई फेर के अक्षर कौन धरेगो। लेकिन संत वाणी कहती है कि भाग्य लिखी मिटे नहीं और लिखे विधाता लेख। लेकिन मिल जावे गुरु महर, तो लगे लेख पर मेख, लगे लेख पर मेख। एकमात्र सामर्थ्य है संत महापुरुषों में, भगवान के भक्तों में, जो विधाता के लेख पर भी मेख लगाने का सामर्थ्य रखते हैं। और दादी जानती थी इस बात को। एक दिन अपने पोते को दादी लेकर के, शिवरात्रि का दिन था और कितना सुंदर संयोग है, कल शिवरात्रि है और आज हम वो कथा सुन रहे हैं जहां से ये कथा प्रारंभ हुई। वो शिवरात्रि का ही दिन था जब नरसिंह जी की दादी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में नरसिंह जी को लेकर के गई। और जब नरसिंह जी दादी के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो नरसिंह जी तो बोल नहीं सकते, लेकिन जब दादी माँ सेवा अर्चना पूजा करने लगी, जब जल चढ़ाने लगी, तो दादी माँ भगवान का अभिषेक करती हुई ओम नमः शिवाय, 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 बोलिए सभी बोलिए, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, बोलो हर हर भोले नमः शिवाय, बोलो हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेनाथ की सेवा पूजा अर्चना करने के लिए आज दादी नरसिंह जी को लेकर के गई। लेकिन जब दादी गई तो नरसिंह जी का भी मन करता है मैं भी कीर्तन करूं, मैं भी भगवान का नाम लूं। लेकिन विधाता की विचित्रता, न नरसिंह बोल सकते थे, न नरसिंह सुन सकते थे। और इसलिए जैसे ही भगवान की सेवा अर्चना पूजा करके जब दादी नरसिंह को लेकर के बाहर निकलती है तो मंदिर के बाहर जाते ही सामने वटवृक्ष के नीचे एक संत विराजमान दिखाई दिए। दादी नरसिंह को लेकर के और संतों के पास जाकर प्रणाम कराती है। संत अपने भजन में, अपने आनंद में मस्त थे, भगवत भजन कर रहे थे। जब दादी गई तो प्रणाम किया, महाराज राम राम। लेकिन महात्मा बोले नहीं।
दादी ने कहा महाराज राधे कृष्णा, फिर भी महात्मा नहीं बोले। दादी ने सोचा शिव मत वाले होंगे, बोले महाराज ओम नमः शिवाय, लेकिन महात्मा तो अपने भजन में लगे थे। पर दादी भी पक्की थी, जब तक आंखें नहीं खोली महात्मा के सामने ही बैठ गई कि आज तो मैं अपने पोते को दर्शन करा के ही जाऊंगी और अपनी वेदना संत चरणों में रखकर ही मैं यहां से प्रस्थान करूं। भजन करते करते जब संतों का दादी की तरफ निहारना हुआ और जैसे ही दादी की तरफ देखा तो दादी हाथ जोड़ करके कहती है महाराज कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने कहा मैया बहुत देर हो गई आपको बैठे बैठे, आप क्या चाहती हो, क्यों इतनी देर से यहाँ बैठी हो। दादी ने कहा महाराज मेरे को तो जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चिंता है, मेरा ये पोता बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, आप कृपा कर दो तो ये बोलने लग जाए, ये सुनने लग जाए, इतनी कृपा आप कर दो। नरसिंह जी को पास में दादी ने बुलाया और इशारे से कहा संतों के चरणों में प्रणाम करो, प्रणाम करो। और जैसे ही नरसिंह जी ने प्रणाम किया, आज संतों ने नरसिंह के उस देदीप्यमान ललाट को देख करके, उस मस्तिष्क को देख करके, उस मुखारविंद की तरफ जब निहारा तो संत समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो धरती का ऐसा भक्त होने वाला है। और इसलिए आज महात्मा ने अपने दोनों वरदहस्त नरसिंह जी के मस्तक पर रख दिए और जैसे ही मस्तक पर हाथ रखा महात्मा ने कहा बोलो बेटा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। महात्मा का तो कहना हुआ और नरसिंह जी केवल महात्मा के उस मुखारविंद से शब्दों को पकड़ करके इन आंखों से शब्दों को निहारते हैं और बोलने का जब प्रयास किया तो वाणी प्रस्फुटित हो जाती है। और नरसिंह जी जो जन्म से बोल नहीं सकते थे, आज झूम झूम करके राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, ओ राधे श्याम, राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा, सभी करिए कीर्तन तालियों की सेवा करते हुए। राधे राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे। नरसिंह जी जो जन्म से बोल नहीं सकते थे, आज संकीर्तन करने लगे, भगवान का नाम जप करने लगे। अब तो दादी की प्रसन्नता का वारा पार नहीं रहा। दादी तो आज पोते को लेकर के दौड़ पड़ी, मेरा पोता बोलने लग गया, मेरा पोता बोलने लग गया। लेकिन इतने में याद आया, अरे जिन महात्मा की कृपा से इसको वाणी मिली है, कम से कम उनका धन्यवाद तो कर दूं। दादी जब वापस धन्यवाद करने के लिए आई तो वहां पर कोई महात्मा नहीं मिले,
क्योंकि कोई साधारण महात्मा नहीं अपितु भगवान ही संत के रूप में आकर के और नरसिंह जी को वाणी प्रदान करके जाते हैं। नरसिंह जी को भगवान ने आज वाणी प्रदान की। संत रूप में जो भगवान का पदार्पण हुआ तो नरसिंह जी को वाणी प्राप्त होती है। जीवन में जब संतों की कृपा होती है, महात्मा मिल जाए तो समझ लेना परमात्मा भी मिल जाएंगे। और इसलिए बड़े सुंदर भाव लिखे हैं। क्या होता है जब जीवन में संत मिलते हैं? क्या होता है जब जीवन में कोई महात्मा आकर के कृपा करते हैं? संतों से जब हम मिले तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? संतों के जब हम दर्शन करें तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। एक बार सभी भाव से अपने अपने सदगुरु को याद करते हुए, अपने अपने आराध्य का स्मरण करते हुए, सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से गाइए। जब संत मिलन हो जाए, हो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, मुख राम राम ही गाए, मुख राम राम ही गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब
दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई और नजर नहीं आए, कोई और नजर नहीं आए, मन वृंदावन को जाए, मन वृंदावन को जाए, हरि चर्चा में रम जाए, हरि चर्चा में रम जाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना अब